हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सुना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सुना पड़ा घर द्वार, सुना पड़ा घर द्वार। हेलो, मैं रमेश सरोज आरकेएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, बीटीसी 4th सेमेस्टर का जो मैथ का पहला चैप्टर है वो लेकर मैं आया हूं, ठीक ना। तो पहला जो चैप्टर है वो क्या है दोस्तों? करड़ी, करड़ीगत राशि, करड़ी चिन्ह और करड़ी का घातांक, ठीक ना। इतने चीज़ों के बारे में क्या करना है, इसमें डिस्कशन करना है, ठीक ना। तो इसमें देखिए आइए दिया हुआ है क्या, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पांचवा मूल, nवां मूल जो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होती वे सभी करड़ी संख्याएं कहलाती हैं, ठीक ना। इस चीज़ को समझिए। जैसे इसको मैं देखिए ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है क्या परिमेय संख्या है। लिखा है कि जिन संख्याओं का, ठीक ना, जिनका वर्गमूल, घनमूल क्या है, प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होती है वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? करड़ी संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों? 1, 2, 3, ठीक ना, ये अनंत तक क्या होता है, इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जैसे परिमेय संख्याओं को हम क्या करते हैं दोस्तों? p/q के रूप में लिखते हैं, ठीक ना, p/q के रूप में लिखते हैं। और यहाँ पर क्या कहते हैं दोस्तों? q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q क्या होना चाहिए? 0 कभी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? परिमेय संख्या ये कहलाएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल मैं इसका लिखूँ तो लिख सकता हूँ 2/7, ठीक ना, 2/7, 9/5, ठीक ना। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका जो हर है, यानी कि जो हर है q जो है वो क्या है? 0 नहीं है, ठीक ना, इसका हर 0 नहीं है। एक चीज़ तो ये भी होता है इसका पता करने का, ठीक ना। दूसरा चीज़ क्या होता है कि ये जो होता है यदि दशमलव के रूप में दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक ना, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक, तो दशमलव के बाद क्या होता है, इसके अंकों का क्या होता है? रिपीटेशन होता है, यानी कि रिपीट होने लगता है कुछ समय, कुछ अंकों बाद, ठीक ना। जैसे कोई चीज़ दिया हुआ है, जैसे 10/3 दिया हुआ है, ठीक ना, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसे? यदि इसको हम इसमें भाग देते हैं तो क्या आएगा? 3 3 के 9 दशमलव, 3 बचा, 1 बचा 0 हो गया, फिर 3 3 के 9, फिर 1 बचा 0 हो गया, 10 हो गया, 3 3 के 9, 3 3 के 9, इस तरह से क्या है ये आता रहेगा। यानी कि 3 है, बार बार क्या रिपीट हो रहा है, तो 3.3 क्या है? बार बार रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद, तो इसको हम 3 बार कर देते हैं, ठीक ना। यानी कि इसमें क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। तो ऐसी जो संख्याएँ होती हैं वो क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है कि जिन संख्याओं का वर्गमूल, घनमूल प्राकृतिक संख्या और परिमेय संख्या नहीं होता है, यानी कि ये नहीं होगा, ठीक ना, ये जिसका वर्गमूल, घनमूल नहीं होगा वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? करड़ीगत संख्या कहलाती हैं। यानी कि यदि कोई संख्या मान लीजिए दिया हुआ करड़ी में दिया हुआ है, ठीक ना, 4 मान लीजिए कोई संख्या है, ये करड़ी में दिया हुआ है, इसका अगर मैं वर्गमूल निकालूं तो ये क्या होगा दोस्तों? 2 आएगा। तो ये इसका वर्गमूल क्या आया? 2 आया। तो 2 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो जब ये प्राकृतिक संख्या है तो यह क्या कहलाएगा दोस्तों? यह करड़ी संख्या नहीं कहलाएगा। ये क्या? करड़ी संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक ना। इसी के स्थान पर यदि मैं आप लोगों से कहूँ कि करड़ी में 9 दिया हुआ है, ठीक ना, तो ये इसका वर्गमूल क्या होगा? तो इसका वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है, ठीक ना। तो यह भी संख्या करड़ीगत संख्या नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि क्या यहाँ पर कह रहा है कि किसी संख्या का जो है वर्गमूल, घनमूल जो भी है
प्राकृतिक संख्या और परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अगर नहीं होगा तभी वो संख्या क्या कहलाएगी, कर्णिक संख्या कहलाएगी। अगर होगा तो कर्णिक संख्या नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये प्राकृतिक संख्या हो जा रहा है, ठीक ना। इसका जो वर्गमूल है प्राकृतिक संख्या हो जा रहा है, इसका भी वर्गमूल क्या हो जा रहा है, प्राकृतिक संख्या हो जा रहा है। तो क्या कहलाएंगे यहाँ पे, ये कर्णिक संख्या नहीं है। कर्णिक में 4 और कर्णिक में 9 नहीं है। इसी के स्थान पर यदि मैं कहूँ कि कर्णिक में 2 का मान क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि 1.4, ठीक ना, 1421335 इस तरह करके इसका आता है, ठीक ना। तो ये जो है दोस्तों, इसका कहीं भी रिपीट ये नहीं होता है, आगे ये कुछ और आता रहेगा, कभी भी क्या करेगा, ये कोई पेयर कोई जोड़ा नहीं बनाएगा। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, अपरिमेय कहलाता है। ये क्या कहलाता है, अपरिमेय कहलाता है। क्यों, क्योंकि इसका जो मान है वो 1.414 इस तरह करके आ रहा है। तो ये जो है ये क्या है, क्या प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। क्या ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं या तो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, या तो क्या होता है, कुछ मतलब ये रिपीट होने लगता है, ठीक ना। संख्याएं क्या होती हैं, अंक क्या होते हैं, रिपीट करने लगते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अपरिमेय में क्या होता है, जो संख्याएं होती हैं वो कभी रिपीट नहीं करती, आगे ऐसे ही बढ़ती चली जाएंगी, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला, ये निष्कर्ष निकला कि जो कर्णिकगत संख्याएं होती हैं, कर्णिक संख्याएं जो होती हैं वो क्या होता है, प्राकृतिक नहीं होनी चाहिए, परिमेय नहीं होनी चाहिए। तो आखिर होनी क्या चाहिए, अपरिमेय। यानी कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक ना, वो क्या कहलाती हैं, कर्णिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक ना, कर्णिक संख्याएं कहलाती हैं। आगे आइए देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, वे सभी कर्णिक संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याओं को मूल सूचक चिन्ह इससे दर्शाते हैं। यानी कि कर्णिक में और इसकी जो घात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, 9 दिया हुआ, n दिया हुआ है, का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। इसमें जो n है ये क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो यदि ये इस तरह से 2 यहाँ पर है, n की जगह 2 है, तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, वर्गमूल। इसको क्या कहेंगे, वर्गमूल कहेंगे। यदि कर्णिक में n की जगह क्या है, यदि 3 है, तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, घनमूल कहेंगे, ठीक ना। यदि इसी की जगह क्या है, 4 रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे, चतुर्थ मूल कहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे दोस्तों कर्णिकगत, मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है ये, ठीक ना, इसकी जो घात है ये, ठीक है, ये क्या है, कोई कर्णिक संख्या है, ठीक ना। अब ये क्या है, कर्णिक संख्या है, ठीक है ना, कर्णिक संख्या है। इसमें x क्या है, आधार है, ठीक है ना, कर्णिक का आधार है। और n क्या है, ये क्या है, कर्णिक की घात है, ठीक ना, कर्णिक की घात है, ठीक। इस चीज़ को दोस्तों हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे अगर कोई चीज़ कर्णिक में इस तरह से दिया हुआ है, ठीक ना, इस तरह से, तो इस चीज़ को हम क्या कर देते हैं दोस्तों, इस तरह से कर्णिक हटाते हैं, ठीक ना, ये x, और इसको जब कर्णिक जब हटाते हैं तो ये क्या होता है, इसके पावर हो जाता है बटे में n हो जाता है, ठीक ना, बटे में n हो जाता है। यदि हम यहाँ पर पूछेंगे कर्णिक में x की जो घात है वो क्या है, तो कहेंगे n है, ठीक ना। और यहाँ पर अगर हम कहेंगे x की जो घात है वो क्या है, तो कहेंगे 1/n है, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं कर्णिक के नियम, कर्णिक के नियम, कर्णिक के नियम। इसमें जो पहला नियम दिया हुआ दोस्तों वो क्या होता है, जैसे अभी जो मैं बताया आपको, x दिया हुआ है, ठीक है, ये कर्णिक में है, इसकी पावर मान लीजिए कोई चीज़ दिया हुआ है n, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट हटा देंगे, कर्णिक हटा देंगे और ब्रैकेट करके क्या कर देंगे, इसकी पावर क्या कर देंगे, 1/n, ठीक ना। जैसे यदि एग्जांपल में दूं, कोई संख्या अगर कर्णिक में दिया हुआ है 5, ठीक ना, इसकी पावर अगर ये मतलब इस तरह से दिया हुआ है, ठीक ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 1/2, ठीक ना। 1/2 क्या मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर यदि कर्णिक की घात अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, 2 होता है, ठीक ना, उसका मतलब 2 होता है, यानी कि यहाँ पर 2 छिपा होता है।
दूसरा नियम जो है दोस्तों वो क्या है, यदि करड़ी में x दिया हुआ है, ठीक ना, करड़ी में x दिया हुआ है, इसकी पावर m है, ठीक ना, और इस पूरे की पावर यदि n है, ठीक ना, पूरे की पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि करड़ी में x की पावर n हो जाएगा और ये क्या है, m है, ठीक ना, ये m है और ये जो है इसमें अंदर आ जाता है, ठीक। इसको और आगे अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अगर ये करड़ी में हटाऊं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अंदर क्या दिया हुआ है, आधार x की पावर n दिया हुआ है, ठीक ना, और ये जो चीज़ है ये इसके पावर में आ जाएगा तो 1/m हो जाएगा, ठीक ना। और हम क्या जानते हैं, ब्रैकेट के अंदर पावर दिया हुआ है और ब्रैकेट के बाहर पावर दिया हुआ है, तो जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या हो जाता है, दोनों पावर का आपस में गुणा हो जाता है, दोनों घात का आपस में गुणा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, x n/m हो जाएगा, ठीक ना। कैसे, इसकी पावर क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, ठीक ना, और इसकी पावर क्या दिया हुआ, पूरे की पावर 1/m दिया हुआ है, ठीक ना। इन दोनों का जब गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, n/m हो जाएगा, ठीक ना, n/m हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से हो जाता है। जैसे इसका अगर एग्जांपल मैं दूं तो क्या होगा, जैसे ये है करड़ी में 7 दिया हुआ है, ठीक ना, करड़ी में 7 दिया हुआ है, इसकी पावर यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ठीक ना, और इस पूरे की जो पावर है वो दिया हुआ है 2, ठीक। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों, क्या, 7 की पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/3, यानी कि जो n की जगह है वो क्या है, 2 है, ठीक ना, n की जगह क्या है, 2 है, और m की जगह क्या है, 3 है, ठीक ना। तो हम लास्ट में यहाँ पर क्या लिखें, n/m, तो यदि ये n है, यह m है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक ना। आइए अगला नियम देखते हैं। तीसरा नियम जो है दोस्तों वो क्या है, कि यदि कई करड़ी दे दे, यानी कि x ये दिया हुआ है, ठीक ना, इसकी पावर मान लीजिए n दिया है, अब पूरे की पावर क्या, एक करड़ी दे दे, ठीक ना, और उसकी जो घात दे दे वो m दे दे, ठीक ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये करड़ी क्या कर देते हैं दोस्तों, हटा देते हैं, ठीक है, एक करड़ी हटा देते हैं और इस दोनों का जो घात है उसका आपस में गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक करड़ी लगा देंगे, ठीक ना, और दोनों घातों का आपस में गुणा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करड़ी घात क्या है, mn, बेस क्या है, x। तो इसको और भी क्या लिख सकते हैं, जब हम ये करड़ी हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x, ठीक ना, और ये जो घात है वो क्या हो जाता है, 1 करके हो जाता है, यानी कि m × n हो जाएगा, ठीक ना, ये हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। आइए चौथा देख लेते हैं। चौथा जो करड़ी का नियम है वो क्या है, करड़ी में यदि a × b दिया हुआ है, ठीक ना, इसकी पावर मान लीजिए m दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो दो गुणनखंड एक करड़ी में दिया हुआ है तो इसको क्या कर देंगे दोस्तों, अलग अलग करड़ी में लिख देते हैं और जो घात होती है वही होती है, यानी कि इसको जब हम लिखेंगे तो एक करड़ी में a कर दिया, इसकी घात क्या कर देंगे, m कर देंगे, ठीक ना, गुणे दूसरी करड़ी में भी क्या कर दिया, b कर दिया, ठीक ना, और इसकी भी घात क्या कर दिया, m कर दिया, ठीक ना। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर दूँ तो क्या, जैसे कोई चीज़ करड़ी में दिया हुआ है 90, ठीक ना, 90 दिया हुआ है, अब इस चीज़ को और इसकी घात कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब यहाँ पर 2 है, ठीक ना, यहाँ पर 2 है। तो इस चीज़ को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 9 × 10 लिख सकते हैं, ठीक ना। अब इसको क्या कर देंगे, अलग अलग करड़ी में लिख देंगे, ठीक ना। तो इसको लिख दिया, एक करड़ी में 9 को लिख दिया, गुणे दूसरी करड़ी में 10 को लिख दिया, ठीक ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, करड़ी में 9 का मान कितना होता है दोस्तों, 3 होता है, ठीक ना, इसका वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, और ये क्या है, × 10 है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है।
ये चौथा नियम है। पांचवा नियम क्या है दोस्तों? पांचवा नियम क्या है कि यदि करड़ी में किसी की पावर मान लीजिए m दिया हुआ है, ठीक ना, और करड़ी में कोई सी चीज़ दिया हुआ है a/b या कुछ भी दिया हुआ है इस तरह से, ठीक ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग करड़ी में, यानी कि करड़ी में a की घात m बटे करड़ी में b की घात m, ठीक ना, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। और इसका जो प्रयोग है दोस्तों, इस पांचों का, जो पांचों मैं बताया था, इन पांचों का जो प्रयोग है वो जो हम सवाल करेंगे उसमें उसका उपयोग किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक ना। और इसकी जो अगली वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं वो करवाऊंगा, ठीक ना। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।